देखिए नीट का जो पेपर है ये लीक हो गया है और ये नीट का ऊपर बहुत सारा स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिपेंडेंट है। तो चलिए कांग्रेस का जो युवा है उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये जो इंडिया का फ्यूचर है इसके बारे में, क्योंकि नीट एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरा इंडिया के लिए। बीजेपी की सरकार है फिर भी ये जो नीट का पेपर है ये लीक हो गया, दूसरा तीसरा टाइम शायद लीक हुआ ये पेपर। तो आपको क्या लगता है, आप एक युवा है, आपका क्या राय है इस विषय में? देखिए, जब से ये 2014 से ये वाला सरकार आई तब से तो देख ही रहे, कम से कम 70 पेपर लीक हुआ है। उसके बाद 2021 में धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया जुलाई में, उसके बाद सितंबर में पेपर लीक, फिर 2024 में, फिर अब आई है 2026 में। जो ये नीट बोली, जो पीसीसी बोली, अभी जो भी बोली, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? जो युवा, जो अपने आने वाले कल, जो अपना देश का भविष्य, उसके लिए है ना। आप बताइए, नीट का पेपर 2024 में हमारे जो फॉर्मर, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे वरुण चौधरी, जो इनके लिए आंदोलन भी उस टाइम में उठाए थे, लेकिन उस टाइम में सरकार कुछ भी नहीं की। बोले थे कि आप इसके लिए इंक्वायरी बैठाइए, लेकिन हर बार वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। इस बार 1 महीना पहले पेपर लीक का ये चल रहा था मार्केट में, उसके बाद भी 22 लाख छात्र जो नीट का जो लोग तैयारी कर रहे थे वो लोग का क्या होगा? अब तो बोल दिए पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो लोग क्या होगा? युवा कहाँ जाएगा? अब अगर नीट का एग्ज़ाम होता, आज जितने भी हैं, या तो वो डॉक्टर बनते, किडनी का डॉक्टर बनते, हार्ट का डॉक्टर बनते। जब अगर सही पढ़ाई अगर नहीं होगा, हर साल नीट का पेपर एक नया तरह से आता है, उसके बाद वो लोग नया तैयारी, कोई कोई तो अपना घर सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई आके कोई अपना पीजी में रहती है या कहीं भी रहता है, वो लोग का क्या होता होगा? लड़का लोग हैं, हम लोग समझते हैं, लेकिन लड़की लोग का क्या होगा? लड़की का माँ बाप बोलेंगे कि बेटा कल, तो बोले पापा रुक जाइए, हम नीट का एग्ज़ाम देंगे तो फिर हम शादी के लिए करेंगे। अब जो वो लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, अब वो लोग क्या करें? फिर उसके घर वाला क्या बोलेंगे? नहीं बेटा तुम छोड़ दो, तुम आप शादी उदी करो। वो लोग क्या होगा? आने वाला इंडिया का क्या भविष्य रहेगा बताइए? और एक भी ट्वीट कोई बीजेपी वाला का अभी तक नहीं आया। प्रधानमंत्री आते हैं मन की बात बोलने के लिए, कभी बोले मन की बात में कि बच्चे लोग कैसी हो, क्या आने वाला, क्या तुम लोग का फ्यूचर रहेगा, क्या फिर नहीं रहेगा? इसके लिए क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? और सब जगह ठीक जाते हैं। जो हमारे इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनका एक भी देखिए ट्विटर में जाके खोलिए, कहीं पर कुछ नहीं। खाली बंगाल आ रहे, आसाम जा रहे, वहाँ पर जा रहे, सब दुनियावी जितनी भी काम है सब ये लोग करते हैं, लेकिन जो असली मुद्दा है इसमें कोई बात नहीं हो रही है। तो ये आने वाला हम लोग कहाँ जा रहे? युवा क्या करेगा आने वाले दिन में? हैं? मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? इसके लिए क्यों नहीं बोलते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि इस देश का भविष्य कहाँ होना। आप बोलते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनते हैं, दूसरों का वार रुकाते हैं, यहाँ अपने ही देश में आप पेपर लीक नहीं रुका पा रहे। इससे बड़ी बात क्या होगी आप लोगों की? क्या होगी बताइए? और अभी आने वाला नस्ल क्या करेंगे? जो इम्तिहान, जो अपना तैयारी कर रहे हैं, अगर वही पेपर नहीं आएगा तो फिर से तो तैयारी का 1 साल तो ऑलरेडी बर्बाद। फिर इसके बाद फिर 1 साल में अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो इंडिया का क्या होगा? युवा का क्या होगा? नए पीढ़ी क्या करेगा? सिर्फ आप नीट का नहीं, जितने भी यूपी, आप जितने भी पेपर जो अभी तक जो भी हुए, जो हम लोग जो तैयारी करते हैं, वो सब का क्या होगा अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहेगा? तो भैया हम लोग का एक ही कहना है कि आप इसके इंक्वायरी बिठाए। हम लोग पहले भी मांगता, और इस टाइम में सुप्रीम कोर्ट इसको देखे। ये वाले मामले में ये सबसे इम्पोर्टेंट मामला है कि आप जब से देखिए 2022 में, 24 में, अब 26 में, ये अब सिलसिला चलते रहे। सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? खाली आप हिंदू मुसलमान और राजनीति कर रहे हैं, युवा को बोल रहे हैं करने के लिए, और मेन जो युवा का जो मेन अधिकार है उसके लिए आप कुछ नहीं करें, जो आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। लेकिन इसके लिए आने वाले दिन में छात्र परिषद इसके लिए एक नया आंदोलन करेंगे,
जो हम लोग की मांग है उसकी पूरी होनी चाहिए। ये जो नीट का पेपर है ये फिर से लीक हुआ है और हम लोग देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिसका प्रिपरेशन था फिर ये साल बर्बाद हो गया। तो आप एक युवा है, आपका क्या राय है इस विषय में? मेरा सबसे पहला बात ये है कि आपने सुना होगा कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो लेकिन आज का जो दौर हुकूमत जो है ये कहता है कि ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। तो इसलिए इन लोगों ने ऐसा खेल खेला है देश के युवा के साथ में जो मेहनत व मशक्क़त करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने घरों से दूर, ना खाने का होश ना सोने का होश, वो दिन रात अपने स्ट्रगल कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं और फिर एंड में पता चलता है कि पेपर लीक कर दिया गया है, जिसकी वजह से सालों से स्टूडेंट लोग का जो सालों का मेहनत है वो बर्बाद हो जा रहा है। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि हमने कभी भी मुंह छुपाया नहीं, हमने हालात को संभाला है। लेकिन जैसा हमने वीडियो में देखा कि वो सबकी नज़रों से, सबके सवालात से बचते हुए जाकर के गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैठ करके निकल जाते हैं। इनको कोई मतलब कि देश में क्या चल रहा है इनको कोई लेना देना नहीं है आज का हुकूमत में। आज अगर हम लोग सवाल करते थे कि प्राइम मिनिस्टर जो अपनी पढ़ाई किए हैं उनका सर्टिफिकेट दिखाइए। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को बैठाया गया जिसको बारे में कहा जाता है कि 7वीं फेल है। तो इसलिए इनका ये इरादा है कि जो पूरे इंडिया को ऐसा कर दिया जाए, ना पढ़ेगा ना हम लोग से सर्टिफिकेट मांगेंगे। जब ये लोग ना पढ़ेंगे ना सर्टिफिकेट मांगेंगे, इसलिए इनका टारगेट यही है कि जितने युवा जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और इनका मकसद एक है कि जो इनके साथ में जो लोग रहते हैं बीजेपी के साथ में, उनको ये भी नहीं पता है कि बीजेपी का जो बी का जे का जो राउंड है वो किस तरफ होगा। उनको ये भी नहीं पता कि जे का राउंड किस तरफ होगा। वो लोग इनके साथ में हैं, इनका 50% मकसद पूरा हो गया। 50% जो बाकी है, जो लड़के समझ रहे हैं कि कौन पार्टी चोर है, कौन झूठी दावे करते हैं, तो वो लोग इन सब से बच के अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। अब उनके साथ में क्या कर रही है लोग के पेपर लीक करके एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से अब बच्चे का जो सालों साल का मेहनत है वो सब बेकार हो जा रहा है। जिसकी वजह से अगर हम लोग का पहले का दावा यही था कि अगर देश के युवा जो है पढ़ाई करेंगे और काम करेंगे, देश को आगे लेके जाएंगे। लेकिन ना ये लोग पढ़ने दे रहे हैं ना देश को आगे लेके जाने दे रहे हैं। जो 56 इंच का सीना जो ये दावा करते हैं देश को हम संभालेंगे, हम बचाएंगे, लेकिन इस तरह का अगर हाल रहेगा पूरे देश में तो देश का कुछ भी नहीं होगा। हम लोग जो कांग्रेस छात्र परिषद जो है इसके लेकर के सरकार से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और हम लोग करते रहेंगे। हमारा यही कहना है पूरे जो गंदे पॉलिटिकल करते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, इससे पहले बंगाल का जो हुकूमत था उसके दौरान में भी यही हाल होता था। आज बीजेपी का हुकूमत है, उनके लिए वो भी यही कर रहे हैं। तो पूरे देश के जो जवान है, जो पढ़ने लिखने वाला तलबा है, उनसे मेरा यही है कि कांग्रेस छात्र परिषद जो है आपके साथ में है, देश के लिए लड़ाई कर रहा है, लड़ाई करेगा। यही कहेंगे कि मिट गए कांग्रेस छात्र परिषद को मिटाने वाले हम कल भी थे, आज भी है, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे और इस देश के लिए लड़ाई करेंगे हम लोग। मतलब पूरा इंडिया में जो चल रहा है ये जो नीट का पेपर लीक हो गया है, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पूरा इंडिया के लिए, फिर भी नीट का पेपर रिलीज हो गया और बीजेपी बोल रहा है ये पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट बनाने के लिए बिजी है। तो आपको क्या कहना है इस विषय में? बात यही है कि इसमें नया कुछ नहीं है। रिसेंटली जो देखे जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सबका कुछ ना कुछ पेपर लीक होता रहता है इस सरकार के अंडर में। तो बात यह है कि मिनिस्टर को कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है, बोल रहा है कि ओपोनेंट ने किया है, मिनिस्टर कुछ नहीं आ रहा है फ्रंट में। बंगाल में सरकार बदलने से अगर पेपर लीक होने का रिलेशन रहता तो बहुत अलग बात है। ये कुछ बोलने का नहीं है इधर का। हमको सरकार से जवाब चाहिए जो पेपर लीक हुआ, जिसने पैसा दे के पेपर भरा, फॉर्म फिलअप किया, उस पैसा का क्या होगा? ये क्या सरकार अपना खाता में घुसा लेगा? ने इसको रिफंड करने का कुछ व्यवस्था किया है। ये सिर्फ नीट के लिए नहीं है, पहले भी जो एग्जाम हुआ है वहाँ पर भी सेम काम हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन होगा कैसे? वो इन्वेस्टिगेशन अगर पकड़ा जाएगा ना, जो इतना पेपर का जो पैसा खा रहा है सब, तो इसमें पकड़ जाएगा ना। बात तो ये सिंपल है, इसमें बोलने का कुछ नहीं है ज़्यादा। मतलब ऐसे करके तो इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा है ना, इंडिया तो ऐसा आगे नहीं बढ़े। इंडिया को तो पीछे ले जाने के लिए आए ये लोग, आगे थोड़ी ले जाने आए।
पेपर लीक करेगा, कोई नहीं होगा, कुछ प्रोग्राम नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर को एजुकेशन का हालत देखिए क्या है, सब खत्म करके रख दिया एकदम। मतलब सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है, सबका साथ खुद का विकास, बात ये है। ये बीजेपी मोटो ये फॉलो करता है कि पब्लिक को लूटो, पेपर लीक करवाओ और खुद का जेब भरो, बात ये है।